इस लाइट हाउस की रक्षा करने के लिए आपको नौकरी पाने के लिए लगभग 15 करोड़ साल में दिया जाएगा। किसी भी बॉस जैसे अंतहीन अवसर हैं जिन्हें आप पूरी तरह से अकेले सो सकते हैं। आप केवल पूरे दिन सोएंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने सारे अवसर होने के बावजूद यह दुनिया की सबसे भयानक चीजों में से एक है, क्योंकि यह प्रकाश घर समुद्र के बीच में रखा गया है। कभी कभी समुद्र का पानी टॉवर पर आता है और यहां तक कि मौत भी मृत्यु तक हो सकती है। आपको पता चलेगा कि महाविपात को थोड़ी देर बाद यहां क्या मिलता है। अगर हमें कुछ वर्षों के लिए वापस जाना था तो कोई कार या कोई अन्य वाहन या क्षितिज नहीं था। इसलिए एक विशाल सड़क प्राप्त करने का एकमात्र तरीका जलमार्ग था। उस समय कैंपेड मारियस नामक एक असाधारण नाविक, वह कई शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में समुद्र को पार करने में सक्षम होने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जहाजों को समुद्र के नीचे कुछ चट्टानों के साथ बनाया गया था, जिससे जहाज जहाज के नीचे बहुत आसानी से दरार कर देता था और जहाज के कैप्टन मार्सियस के समाधान की तलाश में पानी काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रशांत की विशालता इसलिए है क्योंकि प्रशांत महासागर इतना बड़ा और विशाल है कि भले ही 7 महाद्वीपों की सभी भूमि इकट्ठी हो, लेकिन प्रशांत महासागर का आकार हजारों साल पहले होगा जब नाविक इस विशाल समुद्र के माध्यम से यात्रा करते थे। उन्हें समुद्र के नीचे कुछ भी पता नहीं था। यह मार्गदर्शन करने के लिए समय के लिए कोई तकनीक नहीं थी कि वे उन्हें सड़क को पहचानने में मदद कर सकते हैं। जिस समय नाविकों को सितारों पर सूर्य या चंद्रमा पर भरोसा करना था, और इस दिशा के लिए 2 और परेशान करने वाले परेशानियों को कैप्टन एलिस के साथ मिले होंगे। इसलिए एक रात तूफान पूरे आकाश को ढंकने के लिए शुरू हो जाता है। आकाश काले बादलों में ढंका होता है। सभी सितारों को बादल के नीचे कवर किया जाता है। इसलिए वे सुबह सड़क खो देते हैं जब वे समुद्र के बीच में सड़क खो देते हैं। वे समुद्र के बीच में खो गए थे। प्यास की अनुपस्थिति में भी कई नाविक मारे गए थे और फिर कैप्टन के तीर को कई कठिनाइयों में देखा गया था। और फिर मिस्र के भूमध्य सागर के साथ लाइट हाउस बिल्डिंग यात्रा शुरू हुई। यह केवल शहर में प्रवेश करने के लिए इस जगह के माध्यम से था और इस जगह के चारों ओर कई बड़े पत्थर थे, ताकि जब इस शहर में व्यापार करने के लिए जहाजों ने सड़क को पार किया तो जहाजों को आसानी से पत्थरों के साथ धकेल दिया गया और परिणाम स्वरूप ये जहाज डूब जाएंगे या राज्य के कुछ बड़े नुकसान होंगे। टॉलेमी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए सिनेडस के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकार सस्टास के लिए भाग लिया योजना के अनुसार पनीर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने अभी भी यह नहीं सोचा था कि वह जो करने वाले थे वह पूरी दुनिया में से एक बन जाएगा, जो दुनिया भर में अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया की दीपक ऊंचाई 384 फीट थी, जिसके लिए इसे हमेशा तेल और लकड़ी के लिए आपूर्ति की जानी थी। यहां तक कि इस लाइट हाउस को बाद में दुनिया के 7वें आश्चर्य में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। बल्कि यह न केवल इस ऊंचाई के लिए जाना जाता था, बल्कि दीपक के असाधारण डिजाइन को भी किरणों या लेंस को फैलाने के लिए, प्रकाश की रोशनी को फैलाने के लिए किया गया था, ताकि लाइट हाउस का प्रकाश प्रकाश का प्रकाश बना सके। उस समय जब इस लाइट हाउस या लाइट हाउस के निर्माण की खबर फैल जाती है, नाविक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया का रास्ता अब अलेक्जेंड्रिया के रास्ते में गलत नहीं होगा। इस प्रकार दीपक विचार दुनिया भर में फैल जाएगा। हालांकि लाइट हाउस का उपयोग पहली बार बीच में किया गया था, जो पहले बीच में बनाया गया था। जब जहाजों की संख्या बढ़ती रही तो समुद्र की ऊंचाई के करीब होती है, या जहां जहाज को आसानी से जहाजों के साथ मारा जा सकता है। भले ही रोशनी या हल्के घर प्रकाश घर में स्थापित होने लगे, लेकिन यह कोयला या ईंधन के कारण के लिए हमेशा अच्छा नहीं था। यह तब था, निश्चित रूप से कोई और तरीका नहीं था, लेकिन मोमबत्ती या दीपक का उपयोग किया गया था। लेकिन आग की रोशनी बहुत दूर नहीं जा सकती थी। यदि लेंस को सामने रखा गया था तो प्रकाश बहुत आगे तक पहुंच सकता था। लेकिन उन लेंसों को भी काफी समस्या थी, क्योंकि तब लेंस बहुत मोटी थी
और फिर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेसेनफेल्फ ने इस विशेष लेंस में एक विशेष प्रकार के लेंस की खोज की, ताकि इस विशेष लेंस के माध्यम से बनाई गई सभी रोशनी एक बहुत विशिष्ट बिंदु पर एक बिंदु तक पहुंच सके। वर्तमान में फ्रेशेल के लेंस का उपयोग लगभग सभी हल्के घरों में किया जाता है, जिसने लेंस को लाइट हाउस को एक नया रूप दिया कि जहाज अभी भी सुरक्षित रूप से समुद्र में यात्रा कर सकते हैं। जब आप लाइट हाउस के भयानक पहलुओं को जानते हैं, हाँ, और यही कारण है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके बाद खुद को नहीं दिया जाना चाहता है। यह भयानक और अकेलेपन के बीच में खोना नहीं चाहता।